वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सवाल सिर्फ ये नहीं कि दहशत गर्दी कहाँ से हो रही है, सवाल ये है कि सच बोलने की हिम्मत किस में है। जब खुद साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मान रहे हैं कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के ठोस दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये इनकार किस बात का। एक तरफ वज़ीर आला सोहेल आफरीदी रियासत से सबूत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के साबिक़ वज़ीर आला कह रहे हैं कि शवाहिद न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अफगान हुकूमत के इल्म में भी हैं। तो फिर झूठ कौन बोल रहा है, रियासत या वज़ीर आला? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सीधा सवाल है, अगर अफगानिस्तान मुलविस नहीं तो फिर पुलिस, एफसी और फौज के जवानों को कौन शहीद कर रहा है? क्या दहशतगर्द खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं या सरहद पार से आ रहे हैं? वज़ीर आला ये चाहते हैं कि फौज ऑपरेशन ना करे, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस खाली हाथ से जंग जीत सकती है? जम इजला के फंड्स कहाँ गए? 13 साल में एक थाना भी क्यों ना बन सका? ये सवालात आज भी जवाब मांग रहे हैं। आज दुनिया मान रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अफगानिस्तान की वकालत में खड़े हुए हैं। क्यों? ये कैसी सियासत है जिसमें फौज की कुर्बानियों पर सवाल और दहशत गर्दों पर खामोशी है? सोहेल आफरीदी का अफगानिस्तान से मुतालिक बयानिया इतना कमजोर था कि खुद पीटीआई के अंदर से रद्द अमल आ गया। सबसे बड़ी गवाही अली अमीन गंडापुर की है, जो खुद कह रहे हैं कि टीटीपी अफगान सरपरस्ती में पाकिस्तान पर हमले कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला सोहेल आफरीदी फौज और कौम से माफी मांगेंगे या फिर हमेशा की तरह जवाब देने के बजाय मौजू बदल दिया जाएगा? नाज़रीन, आज ये बहस सियासत की नहीं, रियासत की सलामती की है और यहाँ दो राय बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की सीनियर रहनुमा है सबीन यूनुस साहबा। सबीन साहब, आपको वेलकम कहेंगे शो में, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से एमपी हैं फराह खान साहबा, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबीन साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बताइएगा कि जो अमन अमान की जो मजमूई जिम्मेदारी जो है वो हम आपसे बात करते हैं, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसमें टीटीपी जो है या पीटीआई की जो हुकूमत है वाकई अमन कायम करने में संजीदा थी। तो ये बताइएगा कि जो 14 बरस बाद भी दहशतगर्दी के ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें कमी क्यों नहीं आई और इसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है आपकी नज़र में? अच्छा, चले सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि रियासत की सलामती की बात हो रही है। ये पूरे मुल्क की सलामती की बात है और यकीन करें दहशतगर्दी जो है ना, सबसे बड़ा मसला किसका है? सबसे बड़ा मसला जो है वो केपीके के अवाम का मसला है और फिर हुकूमतों का मसला है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं चाहता। मैं आपको देखें, आप जो बात आप कर रही है ना, दहशतगर्दी का पूरा एक बैकग्राउंड है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है? ये हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जब सोहेल आफरीदी भी अगर बात करते हैं तो वो खुद विक्टिम रहे हैं, वो इसलिए ये बात करते हैं दहशतगर्दी के। ये सब लोग विक्टिम रहे, मुराद सईद हैं, ये सोहेल आफरीदी हैं, सब विक्टिम रह चुके हैं। इसलिए इनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। कोई भी नहीं कह रहा ऐसी बात कि जी हमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि दहशतगर्दी को खत्म करे और कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि आप जो भी काम करें, आप जो है उसमें सबको, सब स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में लें। देखिए, सोहेल आफरीदी ने सबसे पहला काम क्या किया? जैसे ही वो आए उन्होंने एक जिरगा कराया, अमन जिरगा, और उस जिरगा का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं था, वो सिर्फ सूबे के अवाम का। आपको याद होगा कि उसमें जो थे सूबे के अवाम थे और तमाम पार्टियां मौजूद थी, उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा था। उन्होंने मुतफिका फैसला किया था कि जो कुछ भी होगा वो मुतफिका राय के साथ होगा और सबकी राय होगी, सब मिलके बैठेंगे। और उसके बाद तो अब अचानक से आप देखें मिलिट्री ऑपरेशन, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन, देखिए मिलिट्री ऑपरेशन एक सोल्यूशन, आप इस वन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है? हम जितने भी मुल्कों में देखते हैं कभी भी जो जहां दहशतगर्दी हो रही है, और अपने मुल्क को देखें जहां हमारी तो दहशतगर्दी की पूरी तारीख है और भरी पड़ी है कि हमने अगर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी क्या हमने खत्म कर ली? मुझे तो आज तक याद है 2009 में सवात से डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, कहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, फिर कैंपों में रह रहे हैं। यानी इसकी तो हमारे पास पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। हम क्या दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सके? देखिए, अब मेरी बात सुनिएगा जरूर पूरी, एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? तो दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके, एक बिल्कुल मिलिट्री होता है, डेफिनेटली होता है, दूसरा हल होता है इकोनॉमिक भी होता है और पॉलिटिकल भी होता है, और ये सब कॉम्बिनेशन मिलके जो है ना वो दहशतगर्दी खत्म होती है। अगर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन, तो हम भी यही कह रहे हैं, देखिए आप ही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कोलैटरल डैमेज हो और जिससे बाद में प्रॉब्लम आए। आप मुझे बताएं, जब ये दहशतगर्दी हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, क्या हुआ? उसके बाद इस मुल्क में क्या आग लगी? क्या हम वो भूल जाएं? कितने लोग मरे, कितने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ उस दहशतगर्दी के लपेट में? क्या हुआ था? हमने किसी की जान पे, एक फोन कॉल पे हमने क्या किया? अपने मुल्क को आग में झोंक दिया। तो क्या हम वो चीजें भूल जाएं?
ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے, تاریخ سے سیکھیں اور ہمیں مل بیٹھ کے دیکھیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو صوبائی حکومت ہے, کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو دہشت گردی ختم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا دلچسپی نہیں ہے, صرف پی ٹی آئی کی آپ کو حکومت ٹائم دے رہی ہوں لیکن ایک بات میں اچھا ایک منٹ مجھے دے اچھا ٹھیک ہے ٹیک یور ٹائم, آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات. ٹھیک جی میں اپنی بات, اگر مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہوتی, مجھے بتائیں جب پی ٹی آئی کا دور تھا, جب وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, دیکھیں وفاق کا اور یہ مل کے چلنا, سیکورٹی فورسز کا مل کے چلنا اس میں بہت ضروری ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. صرف ایک بندہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا, سب کو مل کے چلیں گے, ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے, سنیں گے. جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, اس وقت آپ مجھے بتائیں کتنے دہشت گرد حملے ہوئے تھے اس صوبے کو, جو صوبہ جو تھا نا دہشت گردی کی لپیٹ میں, یہ زخم خوردہ صوبہ تھا, اور اس کو آپ نے کہاں پی ٹی آئی نے کہاں سے کہاں پہنچایا. یہ صوبہ کمپیئر ہوتا تھا بلوچستان سے, آج یہ ہوتا ہے پنجاب سے. پنجاب تو ہمیشہ ہسٹوریکلی بیٹر رہا ہے نا, لیکن آج یہ صوبہ اتنا بہتر ہو گیا. یا اس کو پہنچایا ٹیررزم سے ٹورزم تک, کس نے پہنچایا؟ پی ٹی آئی نے پہنچایا, اور کسی سیاسی جماعت نے نہیں پہنچایا. اس سے پہلے یہاں ڈرون حملے ہوتے تھے, دہشت گردی کے حملے, 4 لوگ مل کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. جب پی ٹی آئی لیکن قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ میں شامل گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں فرح خان صاحبہ کو بھی, لیکن ان سے پہلے سے میں آپ ایک شارٹلی بتا دیجیے گا. آپ کی میں نے پوری گفتگو سنی, ٹھیک ہے, لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مل بیٹھنا چاہیے, مل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, اور آپ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی سب سے زیادہ لپیٹ میں ہے, اور وہاں پہ آبویسلی وہاں پہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں, اور آپ خود اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ون آف دا سولوشن از دا ملٹری آپریشن. لیکن سمین صاحبہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے جو یہ بیان دیا, یا کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے اگر آپ کسی گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان سے بات کریں, آپ نے پبلکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر افغانستان سے جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے ثبوت چاہیے. تو مطلب آپ لوگوں کو کس بات کا ثبوت چاہیے؟ آئی مین یہ تو بات, اس بیان کو آپ کس طریقے سے آپ جسٹیفائی کریں گی؟ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے مجھے بتائیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, عوامی نمائندہ ہے, ٹھیک ہے, 4 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہا ہے. اگر وہ کہہ رہے تو آپ مل کے بیٹھیں, آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے سمین صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے, وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, عوامی نمائندہ, وہ کر سکتے ہیں. اس کا جواب میں ان سے لے لیتی ہوں. فرح خان صاحبہ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا, ابھی جو انہوں نے جواب دیا ہے کہ جی اس میں کوئی ایسی خاص بات انہوں نے نہیں کی ہے, تو اس کا کامنٹ آپ کر دیجئے, تو پھر میں آگے آپ سے سوال کرتی ہوں دوسرا. بہت شکریہ ثنا صاحبہ. سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں دہشت گردی ہے, تو سب سے پہلے میں آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب, جن کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, جو نہ صرف خیبر پختونخوا کی عوام کو, پورے پاکستان کو, بلکہ ساری دنیا اس کو سن رہی ہوتی ہے, تو پورے فیکٹس اور فگرز آتے ہیں, جس میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ 2025 میں پیچھے نہیں جاؤں گی, جب ہم آگے گفتگو بڑھائیں گے تو اس میں ذکر کروں گی اس کا. جو آئی بی اوز ہوئے ہیں 75,175, جس میں 14,658% یعنی 71% دہشت گردی اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے آؤٹ آف 100. اس کا ایک دوسری رپورٹ ہے جی میرے پاس, پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل, آپ اس پہ جا کے دیکھ لیجئے. آپ کو کہتا ہے کہ جی 2024 کے مقابلے میں 2025 میں 34% جو ہے وہ دہشت گردی بڑھی ہے. اس کے بعد میں چیدہ پوائنٹس پہ آ رہی ہوں. نیکٹا کا پلیٹ فارم جی ہمارے پاس ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نا, تو میں اس لیے ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ ان فورم سے اپنی معلومات اٹھا لیجئے. نیکٹا کا پلیٹ فارم جہاں پہ سارا ڈیٹا, جہاں ہماری ایجنسیز ہیں, ہماری گورنمنٹ, سارے ادارے مل کے کام کرتے ہیں, ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے, وہاں نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے, اور پھر وہ ڈسیمینیٹ ہوتا ہے, اور ہر صوبے کے ساتھ جو سی ٹی ڈیز ہوتی ہیں وہ کنیکٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد جی آ جائیے, میں آپ کو اب صوبے میں لے کے آتی ہوں. خیبر پختونخوا کا اپنا ہی ادارہ ہے, اور ہیڈ کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب, اس کے ڈی او جی کو ہیڈ کر رہے ہیں جی خیبر پختونخوا آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. اب آپ مجھے بتائیے, جہاں کام ہی اس ادارے کا یہی ہے, ایکسیلنس سینٹر ہے وہ, تو یہ اس سے بھی بیگم ہے. کبھی جا کے بیٹھیے, ذرا پوچھئے کہ یہاں جی ہو کیا رہا ہے. اس سے ہم کیسے بھول گئے ایف اے ٹی ایف, جو 2008 پھر 2010 تک, پھر 2012, پھر 2015 ہم نے انہیں بائے بائے کہہ دیا, پھر 2018 جب ہم چلے گئے تو 2021-22 کے بیچ میں پھر وہ جو ہے ختم ہو گیا الحمدللہ, اللہ کے شکر سے. اس کے بعد آپ کے پاس یو این کی ایک انالیٹیکل رپورٹ ہے. میں بتا رہی ہوں نا, میں ان کو بتا رہی ہوں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے.
तो अगर वो ये क्लिप देख लेते हैं तो उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा संजीदा टॉपिक है। आपका जो पड़ोसी है चाइना, जो तकरीबन अब वर्ल्ड पावर बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है, आपके उसके साथ लगे जो ईरान है, आपके तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये तमाम जितने ममालिक हैं ये उसकी लपेट में है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी पीस टॉक्स हुए हैं, मैं उसमें भी अभी आती हूँ कि आप कह रहे जी उनसे बात करें, हमने उनसे बात की है। हमने जो पाकिस्तान के साथ ये इतना दिल खाया है ना, हम ऐसे इक़्तिदार में नहीं आ जाते हैं। ये दर्द, ये ज़र्ब और ये दुख हमें ज़मानों से है। 2011 के बाद जब ये अमेरिका में एक इंसिडेंट होता है अनफॉर्चुनेट, और उनका जो अराइवल है वो इस तरफ, उनकी नीयत, उनका रुख इस तरफ हो जाता है, तो 2004 में पाकिस्तान इसकी लपेट में आता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारी हुकूमतें आती हैं, रद्दुल फसाद, और उससे पहले जी ज़रबे अज़ब, तो ये तमाम, और हमने इनसे पीस टॉक भी किए हैं। अगर मैं आपको हिस्ट्री अपने पीस, अभी 2025 में आप देखिए कि जो हमारी दोहा टॉक्स हुई है, जिसमें तुर्किया भी था, जिसमें कतर भी था, हमारे साथ ये मानते नहीं है इनका। हम इन्हें कहते हैं कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मत इस्तेमाल कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दिल है। बिल्कुल फरहान साहिबा, वो जो दोहा कॉन्फ्रेंस हुई जो वहाँ पे ऑब्वियसली जो मुज़ाकरात के लिए बैठे, लेकिन उन्होंने ज़बानी तौर पे एक्सेप्टेंस नहीं की, ना ही उन्होंने रिटर्न लिख के दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने यही एक उनसे सिर्फ तकाजा किया था और यही डिमांड की थी कि आप इन रिटर्न लिख के दे दें, लेकिन वो उस बात पे आमादा नहीं थे। तो ऑब्वियसली ये सारी बातें हमारी भी नॉलेज में, आपकी भी नॉलेज में, सबिन साहबा ऑब्वियसली आपकी नॉलेज में भी होंगी, लेकिन फरह साहबा, जो वफाकी हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी का जो हम ग्राफ देख रहे हैं वो मुसलसल बढ़ रहा है। तो आपकी नज़र में ये नाकामी पीटीआई की पॉलिसियों की है या वफाकी हुकूमत की सुस्त रवि है, क्या कहेंगी आप? देखिए जी, अगर मैं पंजाब की बात करूं, क्योंकि स्पेशली इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, तो वहां जी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज ने 41 सिटीज में 17,443 कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जो आपका सीसीटीवी कैमरा है वो इंस्टॉल हो चुका है, और कुछ महीने आत में जो रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने असम्बली में भी ये सवाल उठाया था कि पेशावर जैसे शहर में, जो कि आपकी कैपिटल सिटी है, क्या कोई सेफ सिटी है, क्या कोई सीसीटीवी कैमरा है? यहाँ के एक पुलिस ऑफिशियल कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा ये एक इलाका है और हम एक दूसरे की शक्लों से पहचान जाते हैं कि कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिस्ट नहीं है। तो फिर बताइए यहाँ इंसिडेंट्स क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबिन साहबा, भी कुछ बनता है। सना साहिबा, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। जी जी जी। अगर ये भी चाहते हैं कि यहाँ अमन आए, हम भी चाहते हैं कि ये अमन आए, मेरा और इनका, आपका, हम सबका ये बराबर पाकिस्तान है, तो डेड लॉक किस चीज पे है? अच्छा, आपकी असेंबली से एक खत जाता है कोर कमांडर साहब को कि आप मुझे ब्रीफिंग दीजिए, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं, पीटीआई का ये तकाजा, पीटीआई डिमांड कर रही है, हमने बात की, सबिन साहबा ने भी यही बात की कि वो ये चाहते हैं कि आप लोग उनके साथ बैठें और उनको शामिल करें। ठीक है, अब उनका ये कहना है कि 40 साल जो अफगान पॉलिसी है, तो उसकी अगर हम नताइज देखें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को सामने रखते हुए या तो आप हमें कन्विंस कर लीजिएगा या हम आपको कन्विंस कर लेंगे। तो बैठने में क्या हर्ज है? बैठ जाए आप लोग, हो सकता है इनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो सबके लिए फायदेमंद साबित और सूबे के हक में भी हो। सना साहिबा, हम 2004 से मुख्तलिफ अदवार में जो हमसे पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं वो सब बैठी हैं, और इन्होंने क्या किया है कि 2021 में जो प्रिजनर्स हैं टीटीपी के, उन्हें छोड़ दिया है, और फिर सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी में रिवील होता है कि वो दोबारा जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज में बैठ जाते हैं। तो हमने तो इनसे कोशिश की है। हमने जब इनसे कोशिश की, इन्होंने क्या किया? कराची एयरपोर्ट पे बम फोड़ दिया। इन्होंने क्या किया? हमें 43 जो हमारे सोल्जर्स थे उसमें मोस्टली, हमें वो जख्म दे दिया। उन्होंने जामे शहादत नोश कर ली। तो हम जब जब तालिबान के करीब जाते हैं तो वो हमें जख्म देते हैं, शहादतें देते हैं। फराज साहब, पीटीआई कह रही है, पीटीआई क़यादत कह रही है कि हमें बिठा ले साथ, हमें बिठाएं, हमें एतमाद मिले, हमसे बात करें, उसके बाद कोई फैसला करें। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है उनके पास कोई बेटर सोल्यूशन हो, क्योंकि अभी सबिन साहबा ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन इज वन ऑफ द सोल्यूशन।
मतलब इसके अलावा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है साहिबा, दो स्टेटमेंट्स हैं जी। मैं वजीर आला साहब की स्टेटमेंट पे जाऊं या मैं अपनी प्यारी बहन जो बैठी है सबीन साहिबा, मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल है, या मैं उनकी स्टेटमेंट पे जाऊं। वजीर आला साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही कोई नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठने को तो 100 दफा हम तैयार हैं, क्योंकि ये बात मेरे मुल्क की है। आप खत लिखते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि ये खत किस फोरम पे जाएगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगा, वो जाके कंसल्ट करेंगे, वहां से मिनिस्ट्री को जवाब आएगा, फिर आपसे कंसल्ट किया जाएगा। आपने जो ये अमन जरगा बिठाया, आपने हमें बुलाया, 30 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आई, हम बैठे, बताइए उसका क्या हासिल हुआ? जो आप कहते हैं हम वो करते हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए कि हल क्या है। ठीक है सबीन साहबा, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, तो अच्छा आप ये बताइए कि मुझे उनकी कुछ गुफ्तगू समझ आई है, कुछ नहीं समझ आई। बस एक दो चीजें मुझे इनकी समझ आई। उन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड, लेकिन मेरा सवाल ले लें ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। सबीन साहबा, और दूसरी बात है, सबीन साहबा मुझसे सवाल ले लें आप, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। किसी ने नहीं कहा कि दहशतगर्दी नहीं हो रही, और ये किसका काम है ये भी सबको पता है। तो सबीन साहबा सवाल सुन लें ताकि आपको जवाब देने की आसानी हो। आप ये बताइए कि क्या ये, मतलब आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये दुरुस्त नहीं कि मज़ाकरात और रिहैबिलिटेशन के नाम पर दहशतगर्द अनासर को दोबारा मुनज़्ज़म होने का जो मौका दिया गया है और इसकी कीमत आम शहरियों ने अपनी जानों से चुकाई है, तो फिर उसके बावजूद आप लोग का ये स्टैंस कि जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपके वज़ीर आला साहब ये कहते हैं कि जी सबूत पेश करें, यानी आप रियासत की बात को चैलेंज कर रहे हैं और आपकी अपनी ही जमात के लोग, जैसे अलीमीन गंडापुर ने कहा कि तमाम शवाहिद, तमाम सबूत मौजूद हैं, और DGISPR ने भी अपनी मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत पूरा कैटेगोरिकली पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की, फिर और कौन से आप लोगों को सबूत चाहिए? पहली बात यह है कि रियासत को चैलेंज करने की जो आपने बात की ना, रियासत क्या होती है? देखें, रियासत में ना ये सुहेल अफरीदी, ये सारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमत भी शामिल है और रियासत में सब शामिल हैं, ठीक है? तो कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर रहा, सब अपने जो है ना एक्सपीरियंस की बेस पे अपना एक सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? हमें हमेशा जो है ना अमेरिका की जंग में नहीं कूदना चाहिए, जैसे हम एक दफा पहले कूदे हैं, ठीक है? हम पहले कूदे, हमने क्या हासिल किया, सबको पता है हमने क्या हासिल किया, मुझे उसकी तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो अमेरिका की बात ही नहीं है, अब तो अफगानिस्तान की बात हो रही है। बात उसी की है, बात सबको पता है कि उसी की है, बात सबको पता है कि कभी भी, देखिए ये बात ना 3 साल पहले ना एक दफा बात हुई थी, जब 3 साल पहले दूसरी लहर शुरू हुई थी ना दहशतगर्दी की, तो एक सेमिनार हुआ था टेररिज्म 2.0, उसमें ये बात की गई थी कि जो है ना अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ये खित्ता जो है ना कभी स्टेबल रहे, ठीक है? वो हमेशा चाहता है कि ये खित्ता लड़ता झगड़ता रहे, ये इनके कभी भी मुफाद में नहीं आता, और ये किसी एक्सपर्ट ने बात की थी, ठीक है? अब बार बार मुहतरमा कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं किसी को कोट कर, यानी कि मेरे बारे में, तो मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि दहशतगर्दी जो है ना, दहशतगर्दी है, इससे किसी को निकाल रही हूँ। यही तो हैरानगी की बात है कि जब PTI की हुकूमत थी, तो इस सूबे में जब हुकूमत थी वफाक में, तो इस सूबे में किस तरह जो है टूरिज्म आया था, किस तरह एक दहशतगर्दी से चूर एक सूबा कहां से कहां पहुंच गया था। तो अब दहशतगर्दी क्यों हो रही है दोबारा? तो हमें अपने जो है ना खुद सोचने की जरूरत है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, जो अफगान हुकूमत की जानिब से उनका बयान है कि जी हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो आप उनके नैरेटिव को आप लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मुल्क का नैरेटिव है आप उनसे सबूत मांग रहे हैं, तो ये तजाद नहीं है आप लोग के कॉल और फेल में? देखिए, हमारी सिर्फ बात इतनी है कि दहशतगर्दी पे इस तरह ये कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है, जिनके नुकसान होता है आप उन लोगों से पूछें, ठीक है? आपको याद होगा कि एक मदरसे पे हमला हुआ था, 80 बच्चे वहां जो है उनकी लाशें पड़ी हुई थी, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस मुल्क को नुकसान पहुंचता है, उनको जो है ना वो मुल्क के खिलाफ जो है फिर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जब जो जख्म खुर्दा लोग होते हैं जिनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि आप कैजुअलिटीज जब करें मिलिट्री ऑपरेशन, एक सोच समझ के करें, इस तरह के कोलैटरल डैमेज वाले मिलिट्री ऑपरेशन ना करें, और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी हल नहीं है, हमारा सिर्फ ये पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? मैडम आप हल भी तो नहीं बताते, आप लोग ये बोलते हैं ये हल नहीं है, आप अच्छा ठीक है, लेट्स सपोज सबीन साहबा लेट्स सपोज आप लोग साथ बैठ जाते हैं, क्या हल बताया गया था मुझे बताएं? अमन जरगे में तो सब बैठे थे ना, मुझे बताएं, सिर्फ PTI तो नहीं बैठी थी, उसमें प्रॉपर हल भी बताया गया था कि भाई हमसे डिस्कस करें, हम हमारे सोल्यूशन निकालें। चले ठीक है, लेट्स सपोज आप लोग के साथ बैठ गए, अब आप सोल्यूशन बता दें, नेशनल टीवी पे लाइव प्रोग्राम में बैठ के आप बता दें, लेट्स सपोज आप लोग अभी, क्योंकि जरा PMLN से भी साहबा मौजूद है, फरा साहबा आप PTI को रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग साथ मिसाल के तौर आप लोग बैठ गए, लेट्स सपोज, तो आप मुझे बताएं आप लोगों के पास हल क्या है इसके अलावा? क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि उन लोगों से बात करें, मैडम मैं बार बार ये बात 12 अपने प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में बात, सबीन साहबा तहम्मुल से मेरी बात सुने, हम बहुत बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं
کہ جو ہے ہم ان لوگوں سے کیسے ڈائلاگ کریں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, جو ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے معصوم شہریوں کو جو ہے مار رہے ہیں. آپ ان سے ڈائلاگ کی بات, دوحہ میں ڈائلاگ ہوئے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کوئی ریٹرن میں لکھ کے نہیں دیا. ڈائلاگ, لیکن ڈائلاگ کرنا پڑا تھا, امریکہ کو بھی ڈائلاگ کرنا پڑا تھا, ہر ایک کو آخر میں ڈائلاگ, اور ڈائلاگ کی جو 2021 میں بھی 22 میں بھی بات ہوئی تھی نا, وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد بھی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف کیا تھا, وہ سب اداروں کا مل کے کنسنسس کے ساتھ جو تھا کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی تھی تب اس کے بعد بھی ساری ڈسکشن چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا یہ بات, ٹھیک ہے. تو ڈائلاگ کا صرف جو ہے نا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. تو بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ یہ سارے سولوشن, آپ ہمارے سامنے ہسٹری موجود ہے نا, ڈائلاگ کی ہسٹری بھی موجود ہے, 20-20 سال جنگوں کے بعد بھی کوئی سولوشن نہیں نکلا. آپ نے اپنے لوگ بھی مروا, اس دفعہ بھی ہمارا کیا ہے, صرف جو اس وقت جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے لوگوں کو اس طرح مت کولیٹرل ڈیمیج نہ کریں کہ اتنے لوگ مر جائیں, ہماری کیجوالٹی زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ تو ہماری اپنی ہسٹری ہے. صرف سوچ سمجھ کے اور ملٹری آپریشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اکنامک سب دیکھیں, سیاسی لوگ مل کے جو ہے سولوشن نکال سکتے ہیں. یہ صرف ایک جو ہے نا, یہ صرف ایک چیز ایک کا سولوشن نہیں ہے کہ ہم ان پہ جنگ کر دیں اور بات ختم کریں. جنگ تو کبھی بھی کسی چیز کا سولوشن نہیں رہی, اور افغانستان کے معاملے میں تو ہم نے خود دیکھا ہے. اچھا فرح صاحبہ, روزانہ فوجی اور پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی فوجی آپریشن کی سخت مخالفت کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حل نہیں ہے. تو وفاقی حکومت اس صورتحال میں کب تک غیر فعال تماشائی بنی رہے گی؟ فرح صاحبہ. جی, غیر فعال تماشائی تو وہ بالکل نہیں ہے, اور ان سے پاکستان کے لیے بار بار ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ اکانومی کا مسئلہ ہو, اگر وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو, اگر وہ قومی اتفاق کی بات ہو, ہم ہمیشہ ان کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں, ہر صوبہ تقریباً جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. ہر صوبہ اپنے ریونیو کو بڑھا رہا ہے, اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہا ہے, اور تقریباً آپ دیکھیں سوائے خیبر پختونخوا کے اور انفارچونیٹلی بلوچستان میں دہشت گردی اور کرائم سر نیچے رکھ رہے ہیں. تو یہ کاوشیں ہوں گی. میں اپنی پیاری بہن سے یہ سوال کرتی ہوں, انہوں نے بہت اچھی بات کی, اور میں دعا کرتی ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات پہ آئے, ایٹ لیسٹ یہ اس بات پہ تو آئیں کہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. جب دونوں کا مدعا یہ ہے تو میں سوال پوچھتی ہوں کہ ڈیڈ لاک کیا ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں نہیں آتا, یہ کہتے ہیں آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے. آپ نے اپنے بل پہ انڈیپینڈنٹلی اس خیبر پختونخوا میں جو میرا بھی صوبہ ہے, یہاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروونشل ایکشن پلان ہے؟ کیا آپ کی سی ٹی ڈی متحرک ہے؟ بتائیے, آپ نے کوئی اپنے لیول پہ کوئی ایسا آپریشن کیا ہو جس میں آپ کو داد دی گئی ہو؟ تو خیر آپ کو فیڈرل حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ پلیز ہوش کے ناخن لیجئے, کیونکہ جب آپ طالبان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کہ جی مجھے ایکس فاٹا کا ریورسل چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ریورسل کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہاں آپ کو اپنے ہائیڈ آؤٹس بنانے ہیں, وہاں آپ کو کرائم بڑھانا ہے, وہاں آپ کو ٹیررزم بڑھانی ہے. تو یہ تو نہیں ہونے والا اسٹریٹ اوے. جو پاکستان کا دشمن ہوگا ثنا صاحبہ, جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ نہیں بچے گا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو انڈیا کے چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کو کرانے کے لیے جو کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا جو ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کرتے ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. وفاق ایک مضبوط حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں, اس نے ہمیشہ پروف کیا ہے. سوائے ان کے, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تو پرزنرز کو ریلیز کر دیتے ہیں, لیکن میری پیاری بہن آپ مجھے بتائیے کہ یہ بھی کوئی پوائنٹ سیاست کرنے کا ہے؟ کہ یہ بھی کوئی پوائنٹ بحث کرنے کا ہے؟ آپ کو ہم کو ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا ہوگا, خدا نہ خواستہ, نہیں تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. آج 10 مئی کے بعد دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ثنا صاحبہ ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فیڈرل حکومت کام نہ کر رہی ہوتی تو آج پاکستان کو یہ عزت نہیں ملتی. ابھی 31 کنٹریز میں آپ کا جو گرین پاسپورٹ ہے, آپ کو یا وداؤٹ ویزا یا آن ارائیول ویزا آپ کی عزتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ آپ کو ایکسس مل گیا ہے. آپ دنیا کے اسٹرانگ 100 جو آپ کے پاسپورٹس ہیں, آپ اس کی لسٹ میں آ گئے. آپ کتنا پیچھے تھے.
तो ये काविशें किसकी है? अच्छा, ये ठीक है फराज साहब पॉइंट टेकन। सबीन ठीक है फराज साहब पॉइंट टेकन। सबीन साहब ये बताइए, सबीन साहब फराज साहब पॉइंट टेकन। नहीं सबीन साहब मुझे बताइए, पीटीआई क़यादत बार बार दहशतगर्दी की जिम्मेदारी जो है वो विफाक पर डालती रही है, मगर सूबाई हुकूमत ने पुलिस है, सीटीडी है और इंटेलिजेंस को मजबूत बनाने के लिए अमली तौर पर आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं? देखिए मैं इसके पहले इनका एक दो जवाब दे दूं। इंडिया के चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा ना कि इंडिया के चैनल पे बैठ के हम वो नहीं है, तो आप जनाब वो हैं कि जिन्होंने कहा था कि जो बंबई के हमले हैं ना वो करवाए हैं पाकिस्तान ने, आपको याद होगा ना, ये इनके लीडर ने ये बात की थी। तो इस तरह की बात ना करें जो जिसका ना आपके पास जवाब ना हो, ठीक है। पहली बात है, इंडिया के चैनल पे बैठे या इंटरनेशनल किसी भी चैनल पे बैठे, इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी बात हम हर जगह करेंगे, ठीक है। और वो एक बहनों की आवाज थी, वो बहनें हैं जो अपने भाई के लिए बोल रही थी, ठीक है। आपके जो जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आप लोग दुश्मन मुल्क से मदद मांगेंगे सबीन साहिबा? दुश्मन मुल्क ऐसा नहीं है। दुश्मन मुल्क के बारे में जो मैंने बात की थी, दुश्मनी असल में मुल्क से वो है जो की गई थी, जो कहा गया था कि जो मुंबई हमले हैं, या आपको याद होगा अलीमा खान साहिबा ने इंडियन चैनल पे बैठकर ये बात नहीं कही मेरी बात कि मोदी हुकूमत को नहीं कहा कि आप दोबारा अटैक करें, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जैसा अटैक दोबारा करें पाकिस्तान पे। ये कैसे आप लोग मुहब्बे वतन है, कैसे मुहब्बे वतन है आप लोग मैडम? आप मेरी बात सुन ले। वो एआई जनरेटेड वीडियो थी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शेयर की थी, और बहुत शर्म की बात है कि वो किसी को समझ नहीं आई। और वो जो है ना, सबने कहा था कि एआई जनरेटेड वीडियो ये हमारी नहीं है, उससे सबने इनकार किया था। तो शर्म करनी चाहिए कि हमें भी कोई ना अपने इतने हाई लेवल के लोगों को ये जो एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करते, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो बात वहां मशहूर। उन्होंने सिर्फ सिंपल एक बात की थी जो वो हर चैनल पे बैठ के इंटरनेशनली भी आवाज उठा रही है हर जगह अपने भाई के लिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारी हुकूमत हमारे जो है कि हमारे हमले करवाए मुंबई ने, ये बहुत बड़ी बात थी जो की गई थी, ठीक है। उसको पहले आप कहें कि वो क्यों कहा गया, पहली बात तो मैं ये करूंगी। अच्छा मेरे सवाल का जवाब तो दे दें सबीन साहबा। अच्छा दूसरी बात, नहीं एक और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को इतना जबरदस्त इज्जत, अमेरिका ने जो है ना 75 ममालिक का जो है ना इमिग्रेशन अभी वीजे बंद कर दिए, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर इनको नहीं पता तो मैं इनको बता दूं, ठीक है। नहीं उसको आप इससे अटैक नहीं करें सबीन साहबा, वो तो इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग में उन्होंने डाला, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदी लगाइए, लेकिन उसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी को अटैक नहीं किया। आप दो चीजों को साथ नहीं मिलाएं काइंडली प्लीज। अच्छा बिल्कुल, जो भी है ना वो डाली। अच्छा आप देखें, मुझे एक बात कंप्लीट करने दे। अच्छा एक बात मैं ये कर, दूसरे जो इतनी पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत हो रही है ना, पाकिस्तान के पास आ क्या रहा है इस वक्त, मुझे इनसे पूछ के ये बता दे सिर्फ पाकिस्तान में आ क्या रहा है। आप जब भी आप 28% इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको पता है जवान यूथ की, और 28 पाकिस्तान में क्या कुछ आ रहा है? 10-12 कंपनियां, बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, ठीक है, अपना सब कुछ समेट के जा चुकी हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह। तो हम जो हमारी दुनिया भर में जो इज्जत हो, मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैंने इनसे और कोई सवाल नहीं। इन्होंने तो ये भी कहा हम इक़्तिदार में ऐसे ही नहीं आए, इक़्तिदार में जिस तरह आप आए हैं वो हमें भी पता है और आपको भी पता है, पूरी दुनिया को। लेकिन पीटीआई क़यादत जो बार बार दहशतगर्दी की जो जिम्मेदारी विफाक पर डालती है, तो मैडम आप लोग ने क्या किया, आप उसका जवाब दे दें मुझे, कहने के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं दूसरी बात पे भी आती हूँ, मैं 2-3 पॉइंट्स का सिर्फ जवाब दे रही हूँ, ठीक है, कि इक़्तिदार में कैसे आए हैं। इसके अलावा जितने हमारी इतनी जबरदस्त, हमारी कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम तरीन सतह पे है इस टाइम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट आप ले आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी दावे की है, SIFC में ये कर देंगे, हम बड़े बड़े लंबे दावे कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो सका। कंपनियां लपेट के जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, पावर्टी देख लें, हर, ठीक है, पावर्टी इस वक्त 1 करोड़, हर 2 में से 1 बंदा जो है ना पावर्टी लाइन के नीचे 45%। ये इस वक्त जो खतरनाक तरीन सतह पे हमारी मैशत पहुंच चुकी है, वेंटिलेटर पे मैशत पहुंची हुई है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ एक चीज, जनाब देखें बात आखिर में मैं सिर्फ वही करूंगी। बस आप मुझे लास्ट मिनट रह गए, आप शॉर्टली कमेंट कर दें सबीन साहिबा कि आपकी हुकूमत ने पुलिस को या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम करे, आप 1 पॉइंट में बता दीजिए, कंटेंट प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपको इतनी सी बात कहूंगी, पुलिस डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ है, इस पे जो केपी का पुलिस डिपार्टमेंट है उसके तो रिफॉर्म्स की एक लिस्ट है, वो जरूर मैं आपसे शेयर कर लूंगी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। इसका एक और बहुत है कि जब हुकूमत थी, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो दहशतगर्दी नहीं थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन यूनुस साहब आपका, फराह खान साहब आपका। नाज़रीन यहाँ दीजिए मुझे इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।